अगर आप उम्मीद और सुकून पाना चाहते हैं तो ईमान जरूरी है, लेकिन किसी भी शय पर ईमान नहीं बल्कि सही शय पर ईमान। मैंने दुनिया के कुछ मज़ाहिब का मुताला किया और मुझे यकीन है कि जो मदद हम सबको दरकार है वो खुदा के मखसूस कलाम में मिलती है। बहुत से लोगों के लिए उसका मजहब सिर्फ एक फ़र्ज है, ये एक जिम्मेदारी है जो उन्होंने उनके ऊपर डाल दिया गया है। तो वो किसी और माबूद को खुश करने के लिए ऐसा करते हैं या बदरूहों को दूर रखने के लिए ऐसा करते हैं। इसमें कोई जाति पहलू नहीं होता है। उसका मजहब खुदा को बहुत दूर कर देता है और वो उसको एक सख्त जाबिर समझने लगता है। मजहब बामानी होना चाहिए, शख्सी होना चाहिए, यानी कि आपकी कुल हस्ती का हिस्सा बन जाना चाहिए। मुझे ये बताते हुए खुशी है कि हकीकी मसीही ईमान शख्सी है। आप खुदा को एक ज़ाती तरीके से जान सकते हैं। आप सीख सकते हैं कि यीशु को शख्सी कैसे बनाएं। मैं चाहता हूं कि आप यूहन्ना की इंजील उसकी पहली बाब और उसकी 14 से 18 में आप जब देखें तो वहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान सुकूनत इख्तियार की, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। यूहन्ना ने उसकी गवाही दी और पुकार कर कहा, ये वही है जिसका मैंने जिक्र किया था। जो मेरे बाद आता है वो मुझसे बढ़कर है, क्योंकि वो मुझसे पहले था। और उसकी मामूरी में हम सब ने पाया है और फजल पर फजल पाया, क्योंकि शरीयत तो मूसा के वसीले से दी गई, लेकिन फजल और सच्चाई यीशु मसीह के वसीले से पहुंचती है। किसी ने कभी खुदा को नहीं देखा, इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है उसी ने जाहिर किया। इस हिस्से में हमारे पास कई जवाब हैं जो हमें खुदा को देना लाजमी है, ताकि वो गैर हकीकी से निकलकर आपके ज़ाती तजुर्बे में आ जाए। पहला जवाब, आपको उसका जलाल पहचानना चाहिए। कलाम मुजस्सम हुआ। मैं पढ़ता हूँ, खुदा की फरोतनी के बारे में सोचिए। लोगोस ने गोश्त और खून इख्तियार किया। जैसा कि हम दूसरी जगह पढ़ते हैं, खुदा रूह है, फिर भी रूहानी खुदा जिस्म से आया, यानी उसने इंसानी जिस्म लिया और हमारे दरमियान सुकूनत इख्तियार किया। एक इंसान की सूरत में वो जमीन पर रहा। कलाम मुजस्सम हुआ, या हम उसके बाप के साथ हकीकी ताल्लुक को सीख सकते हैं। उसके पास जलाल था, ऐसा जलाल जैसा बाप के इकलौते का जलाल। यहाँ 3 सिफात है, जलाल, फजल और सच्चाई। सिफात दरअसल औसाफ है। इन आयात में हम पर जोर दिया जाता है कि हम उसके जलाल को पहचाने। उसको एक अनोखे मर्तबे में रखता है, एक ऐसे मर्तबे में जो सिर्फ उसका अपना है। वह उसे बाप का इकलौता कहा गया। ये उसको एक खास मकाम देता है, ये उसे जलाल बख्शता है। अगर आप चाहते हैं कि यीशु को ज़ाती बनाए तो उसका जलाल पहचानना होगा। दूसरा जवाब, आपको उसके फजल को समझना चाहिए। यूहन्ना ने उसके बारे में गवाही दी और कहा, ये वही है जिसका मैंने जिक्र किया था। वो मेरे बाद आता है, मुझसे बढ़कर है, क्योंकि वो मुझसे पहले था। ये बात वाज़े तौर पर जाहिर करता है कि यूहन्ना ने समझ लिया था कि यीशु अबदी है। वो सब चीज़ें पहले से था, वो यूहन्ना से पहले से था। इंसानी उम्र के लिहाज से तो यूहन्ना यीशु से 6 माह बड़ा था, लेकिन यूहन्ना ने कहा वो मुझसे पहले था। बराए करम आयत 6 पर आप गौर करें, और उसकी मामूरी में से हम सब ने पाया, फजल पर फजल पाया। सिर्फ फजल से आप यीशु को ज़ाती तौर पर पा सकते हैं। ये एक मामूरी है, ये एक हकीकत है। मेरे लिए आपको समझाना मुश्किल है जब तक कि आप ईमान के साथ
अपना दिल उसके फजल को पाने के लिए ना खोलें। जब आप सादा ईमान से अपना दिल उसके फजल को पाने के लिए खोल दिया, तब मुझे और वजाहत करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि ईमान वो दरवाज़ा खोल देता है जिससे आप यीशु को ذاتی طور پر جان سکتے ہیں۔ آپ کو اس کے فضل کو سمجھنا ہے۔ تیسرا جواب، آپ اس کے پیغام کو زور دینا چاہیے۔ آیت 17 ہمیں بتاتی ہے کہ شریعت موسیٰ کے وسیلے سے دی گئی۔ ہم خروج کی کتاب میں جا کر یہ حقیقت پاتے ہیں، اس پر کوئی سوال نہیں ہو سکتا کیونکہ تاریخی ریکارڈ موجود ہے۔ فضل اور سچائی یسوع مسیح کے وسیلے سے آیا، لیکن اس کے لیے ضروری تھا کہ پہلے شریعت موسیٰ کو دی جائے۔ آپ کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اس آیت کا مقصد شریعت اور فضل و سچائی کو ایک دوسرے کے ساتھ مقابل نہیں رکھنا ہے، بلکہ یہ کہنا ہے کہ فضل اور سچائی کے آنے کے لیے شریعت کا دیا جانا ضروری تھا۔ شریعت ہی فضل کی بنیاد ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ شریعت خدا اس فضل کے ایک اہم حصہ ہے۔ یہی پیغام ہے کہ جس پر ہمیں زور دینا ہے۔ خدا فضل نہیں دکھا سکتا، وہ اپنا فضل نہیں دے سکتا جب تک کہ ہم اس کے مرضی کے مطابق نہ چلیں، اور اس کی ضروریات کلام مقدس میں خدا کی شریعت کی بیان کی گئی ہے۔ مزید غور کریں کہ کسی نے کبھی خدا کو نہیں دیکھا، مگر یہ واحد شخصیت ہے جو آئی ہے، یعنی یسوع لوگوس، وہی ہمیں اس کا اظہار کرتا ہے، کیونکہ وہ باپ کی گود میں ہے۔ لہٰذا آپ کو اس کے پیغام پر زور دینا چاہیے تاکہ یسوع آپ کے لیے ذاتی ہو جائے۔ آپ کو اس کا فضل اور سچائی شریعت کی بنیاد پر قبول کرنا چاہیے۔ آپ کو وہ سب قبول کرنا چاہیے جو وہ خدا باپ کے بارے میں کہتا ہے، کیونکہ وہ باپ کی گود میں ہے۔ یہ وہ جواب ہے جو یسوع کو ذاتی بناتا ہے۔ آپ اس کو جلال پہنچانا چاہیے۔ وہ منفرد ہے، اپنی ذات میں باپ کا اکلوتا ہے۔ آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم سب نے یہ فضل پایا ہے جب ہم نے اسے قبول کیا۔ آپ اس کے پیغام پر زور دینا چاہیے، کیونکہ وہی ہے جو باپ کی گود میں ہے۔ وہ ہمیں باپ کے بارے میں بتا سکتا ہے، اور اس کا پیغام سچائی ہوگا۔ اور ابھی یسوع کو ذاتی اپنا بنائیں۔ آئے ہم اس بات کے لیے کہ ہم اسے اپنی شخصی، اپنی ذاتی طور پر بنائیں، اور اس کلام کو جو مجسم ہوا اور ہمارے درمیان رہا اور وہ ہمیں اپنایا اور فرزند ہونے کا موقع دیا، ہم اس کو جو ہے اس بات پر دعا کر سکے۔ خداوند، ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تیرا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں ایمان صحیح جگہ پر لگانا ہے، اور وہ ایمان رکھنا ہے کہ یسوع ہی ذاتی طور پر ہمارے لیے آیا اور فضل اور سچائی کو دیا۔ ہم تیرا شکر کرتے ہوئے اس چھوٹی سی دعا خداوند المسیح کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔